एक कमरे के छोटे से घर में ना जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें फेस करना पड़ रहा होता है वो ये होता है कि अपने कपड़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए। गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े, बच्चों का सामान, उनके खिलौने और बहुत सारे घर की ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक कमरे में अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना तकरीबन नामुमकिन लग रहा होता है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि चीज़ें नामुमकिन नहीं होती, हर चीज़ का ना कोई तरीका ज़रूर होता है। तो अगर आप भी चाहें ना अपने एक कमरे के छोटे से घर को साफ़ सुथरा और बिल्कुल जन्नत जैसा बना सकती हैं मेरी बताई हुई कुछ टिप्स को फॉलो करके। आपको बताऊंगी कि आपने अपने कपड़ों को किस तरह से ना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। अपनी डेली की रूटीन शेयर करूंगी और अपनी बहनों के साथ बहुत ही यूजफुल टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। और जी हम बनाएंगे मज़ेदार से पाए। तो आपने करना सिर्फ इतना है कि एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ व्लॉग का आगाज़ हो रहा था शाम के टाइम से। अच्छा, मेरी ना एक आदत है आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना तो मैं कभी भी गीले बर्तनों को, उनका जो रैक होता है, जो हम सबके घरों में इस तरह लोहे के स्टैंड होते हैं, फ़ौरन से गीले बर्तन इसमें नहीं लगाती। रीज़न ये होता है कि जब हम गीले बर्तन इस रैक में, अपने जो स्टैंड होता है स्टील का, इसमें लगा देते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता इसको जंग लगना स्टार्ट हो जाता है और हमारी जो चीज़ है ना वो ख़राब हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि अपनी चीज़ों का ना ख्याल रखा करें। इन छोटी छोटी बातों को जब आप माइंड में रखती हैं ना तो आपकी जो किचन का सामान है या घर का कोई भी चीज़ है वो लंबे अरसे के लिए चलती है। तो कोशिश करें कि जब भी बर्तन वॉश करें ना तो या तो जो बर्तनों की टोकरी है जिसमें धुले हुए बर्तन रखे होते हैं उन्हें 10-15 मिनट के लिए आप धूप में रख दें। धूप नहीं आती या धूप में नहीं रखना ना तो ऐसे ही 1-2 घंटे के लिए बर्तनों को किचन में पड़ा रहने दें। जब अच्छे से उनका पानी निकल जाए, बर्तन आपके सारे ड्राई हो जाए ना, फिर आपने जहाँ पर भी बर्तनों को रखना है आप रखें। इस तरह जो है ना आपके बर्तन जो पीले पीले से हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे, क्योंकि उनका जो सारा पानी वगैरह होता है ना निकल गया होता है। और जो आपका ये स्पेशल लोहे का रैक होता है ना जिसको जंग लग जाता है तो वो जंग भी नहीं लगेगा। तो लाजमी ना अपनी लाइफ में इन छोटी छोटी बातों को लाजमी फॉलो किया करें। ये बज़ाहिर छोटी नज़र आने वाली जो आदतें हैं ना ये हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद ना मैं हमेशा 1 या 2 किलो जो दूध है ना इकट्ठा मंगवा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि अक्सर हस्बैंड बिज़ी होते हैं या घर पर नहीं होते तो दूध अचानक ख़त्म हो जाए ना तो पीछे पड़ा होना चाहिए। तो बस मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तभी यहाँ पर आपको जमा हुआ दूध नज़र आ रहा है। तो मगरिब से पहले मेरी आदत है कि जब मैं बर्तन समेटती हूँ ना तो साथ ही दूध को भी बॉयल करने बिल्कुल स्लो से आँच पर रख देती हूँ। जब तक मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री होती हूँ ना तो जो दूध है वो भी बॉयल हो जाता है। अच्छा, डेली बेसिस पर आपको बहुत सारे टिप्स शेयर करती हूँ। आज आपको एक टिप ये भी देना चाहूँगी कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोशिश किया करें कि जो आपकी नमाज़ है ना वो कज़ा ना हो। और कोशिश करें कि जैसे ही अज़ान हो जाए ना उस वक्त नमाज़ पढ़ने की कोशिश किया करें, क्योंकि सवाब भी ज़्यादा मिलता है। और जब आप नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे जो मसले हैं ना अल्लाह ताला खुद ब खुद हल करना स्टार्ट कर देता है। तो चाहे घर का जितना मर्ज़ी काम पड़ा हो, हर चीज़ हो जाती है, लेकिन नमाज सबसे पहले है। अच्छा जी, अब आप मेरी अलमारी की हालत चेक करें। मेरा जो रूम है ना उसमें कोई भी अलमारी नहीं बनी हुई। ये लोहे की एक सेफ अलमारी है जो मैंने ली थी शादी के आई थिंक 1 या 2 साल के बाद। मेरा एक बरामदा सा है जहाँ मैंने पेटी रखी हुई है, तो वहाँ पर इसको मैंने रखा हुआ है। और इसके हालात चेक करें, इसमें गर्मियों के कपड़े भी थे, सर्दियों के कपड़े भी थे। और इतनी मुझे तंगी हो रही थी ना, मतलब समझ नहीं आ रहा था। तो आज मैंने हिम्मत की, सारे जो सर्दियों वाले कपड़े थे उन्हें अलग किया, गर्मियों के कपड़ों को अलग किया। ये बैग्स मिल जाते हैं, ये दराज से आपको ईजिली मिल जाएंगे 200-250 रुपए के। शायद मैंने 3 मंगवाए थे पिछले साल। तो अगर आपके पास भी एक कमरा है, कपड़ों को रखने की समझ नहीं आती ना कहाँ रखनी है, तो आपने ये बहुत सस्ते से अफोर्डेबल से बैग हैं। हाँ, क्वालिटी कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन ना ज़रूरत के मुताबिक ठीक है, मतलब प्राइस के हिसाब से ठीक है। ये बैग्स मंगवा के रख लें। तो आपने करना ये है कि जो सर्दियों के कपड़े हैं वो जब गर्मियाँ आती हैं तो इसके अंदर पैक करके ना अच्छे से इसको आपने ज़िप लगा देनी है। अगर इसकी ज़िप ना अक्सर टूट जाती है तो कोशिश करें कि जो इनका मुँह है ना वो ऊपर से सी के आप या तो बेड के नीचे रख दें, या जो भी आपके पास पेटी है या स्टोर है। तो ये बैग्स में एक तो फ़ायदा ये होगा कि एक तो बहुत सारे जो आपके कपड़े हैं ना वो इनके अंदर ईज़िली आ जाते हैं। आप देख लें कि मैंने कितने सारे जो अपने कपड़े थे ना सर्दियों के, जो रेशमी थे, जो बाहर अंदर जाने के थे, जो मैं नॉर्मल रूटीन में नहीं पहनती, सारे इस बैग में डाल दिए थे। और मज़े की बात, आप ना इसे कहीं पर भी ना छोटी सी जगह पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर तो आपके पास अलमारियाँ हैं ना, मेरे पास तो सिर्फ एक ही सेफ अलमारी है, उसी के अंदर मैंने दुनिया जहान की चीज़ें रखनी होती हैं, इसलिए मैंने सारे कपड़े इस बैग में डाल दिए थे। और इस बैग को ना अब मैं पेटी में डाल दूँगी। तो गर्मियों और सर्दियों में मेरी यही रूटीन होती है। अच्छा, अगर आपको थोड़े से अच्छे क्वालिटी के बैग खरीदने हैं ना तो वो भी मार्केट से मिल जाते हैं। मार्केट से भी मिल जाते हैं और आप दराज से भी मंगवा सकते हैं। ये जो बैग आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने 2 साल पहले दराज से लिए थे और 2-250 ही थी इनकी प्राइस। और दोबारा बता रही हूँ कि क्वालिटी जो है ना इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन हाँ यूज़फुल बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका भी एक कमरा है ना तो इस तरह के काफ़ी सारे बैग्स मंगवा के आप अपने कपड़े इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों का सामान ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा आपके बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, जो आपने किसी को नहीं देने होते, हम माएँ रख लेती हैं ना कि कोई दूसरा बहन
लंबा ही पहन लेगा या बाद में काम आ जाएँगे। तो इस तरह के बैग्स में आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मेरी जिन बहनों के पास इस तरह की सेफ अलमारियाँ हैं, वैसे तो अब सबके घरों में बनी होती हैं, लेकिन कुछ मेरी बहनें होंगी मेरी तरह की जिनके पास अभी तक इस तरह की लोहे की सेफ अलमारियाँ होंगी, तो ये बहुत गंदी हो जाती हैं। कभी हस्बैंड इसमें से कपड़े निकालते हैं तो वो सारी चीज़ें उलट-पुलट कर देते हैं। अक्सर हम खुद निकालते हैं और कभी जल्दबाज़ी में ना हम सारे कपड़ों को यहाँ-वहाँ कर देते हैं। तो कोशिश किया करें कि महीने में 1 आधी दफ़ा ना अपनी जो अलमारियाँ हैं उनको सेट करती रहा करें, स्पेशली अगर आपके पास एक ही कमरा है। क्योंकि जब तक घर सिमटा हुआ ना हो ना, इंसान को एक अजीब-सी बेचैनी और बेसुकूनी हो रही होती है। अब यकीन करें, कल मैं बहुत थक गई थी जब मैंने ये सारी जो अलमारी थी इसको ठीक किया, गर्मी-सर्दी के कपड़े अलग किए, लेकिन उसके बाद में जो मुझे खुशी हो रही थी ना, तो बस उसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। इसीलिए ना अपने घर में इस ऑर्गेनाइज़ेशन का लाज़मी ख़्याल रखा करें। अब घर चाहे छोटा है या बड़ा, इंसान ने उसमें गुज़ारा तो करना है ना, रहना तो है ही। तो कोशिश करें कि अच्छे तरीके से रह सकें ताकि आपको अपने घर में सुकून का एहसास हो। और ये जो वीडियो में आपको 3-4 मिनट का क्लिप नज़र आ रहा है ना, इसमें मेरी 3-4 घंटे की मेहनत हुई थी। मैंने सारे कपड़े अरेंज किए, जो देने वाले कपड़े थे, जो ज़रूरत नहीं थी ना, उनको अलग कर दिया। और एक और बात, कोशिश किया करें कि अगर आपका घर छोटा है ना, तो जो फ़िज़ूल का सामान है, जो आपने यूज़ नहीं करना, वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें, ताकि अगले इंसान का भी फ़ायदा हो जाए और आपका जो घर है ना, वो भी क्लटर फ्री रहे। अक्सर मैंने देखा है कि घर हमारा एक कमरे का होता है और हमने हर चीज़ ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी रखा होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती। तो मेरी ये आदत है कि मैं साथ के साथ ना जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही होती, वो किसी को देती रहती हूँ। इस तरह घर जो है ना, मेरा एक ही कमरा है, तो वो साफ़ सुथरा रहता है। और जो मेरी कुछ बहनें पूछ रही थी, आप ही अब अपने लॉन के कपड़े किस तरह से वॉश करती हैं? तो ये मेरा सूट है, अभी रिसेंटली ही स्टिच होके आया था, इसके ऊपर थोड़ा-सा सालन गिर गया था। तो मेरी आदत है कि मैं ना 2 जो सर्फ़ होते हैं, एक थोड़ा अच्छी क्वालिटी का यानी कि एक महँगा और एक सस्ता सर्फ़, दोनों को मिक्स करके रख लेती हूँ। इस तरह ना लंबे अरसे के लिए चल जाता है। सर्फ़ की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। और कोशिश किया करें, जो लॉन के आपके नए कपड़े हैं ना, उन्हें आप हैंड वॉश करें, मशीन में ना डालें, वरना फैब्रिक ख़राब हो जाता है। तो मैं बस थोड़ा-सा सर्फ़ डाल के ना सूट को 10-15 मिनट के लिए भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा तो कोई ख़ैर कपड़े गंदे नहीं होते मेरे, बस वो हल्का-सा सालन गिर गया था। और बाद में हल्के हाथों से मसल के ना आपने छाँव में कपड़ों को डालना है, क्योंकि जब लॉन के कपड़े हम धूप में डाल देते हैं ना, तो उनका सारा कलर ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, ये तो हो गई कपड़े समेटने की बात कि इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स खरीद लें। और अगर आपके पास एक ही अलमारी है, अलमारी नहीं भी है ना, तो आप इस तरह के जो बैग्स मिलते हैं या वो जो गत्ते के कार्टन मिल जाते हैं, उसमें भी कपड़ों को अरेंज करके ना बेड के नीचे स्टोर रूम में ईज़िली रख सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि आपने हिम्मत करनी है, कोशिश करनी है और हर चीज़ अरेंज हो जाएगी। बाकी यहाँ पर आप चेक करें, मैं रात को ना अपना ये जो शेल्फ़ है उसके ऊपर विनेगर का स्प्रे करके सोती हूँ। तो सुबह उठ के सबसे पहले मेरी आदत है कि मैं कपड़ा गीला करके ना सारे शेल्फ़ को अच्छे से साफ़ करती हूँ, ताकि कोई भी ना जो चीज़ है, क्योंकि इसके ऊपर रोटियाँ बनानी होती हैं, खाना खाना होता है, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। बाकी आप जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, रूम के हालात सुबह आपको ऐसे ही मिलते हैं। हालाँकि मेरी रूटीन है कि मैं रात को 10-15 मिनट लगा के ना हर चीज़ को रूम से बाहर रख के, सारे जो खिलारे वगैरह होते हैं उनको समेट के, आमना के जो टॉयज़ होते हैं उनको समेट के सोती हूँ। लेकिन इंसान जितनी मर्ज़ी सफाई कर ले, एक कमरे को साफ़ रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वही बात है, हर चीज़ मुश्किल ज़रूर होती है, नामुमकिन कुछ नहीं होता। तो मेरी वो प्यारी बहनें जो मुझे डेली बेसिस पर कमेंट कर रही होती हैं, आप भी छोटे बच्चों के साथ घर साफ़ नहीं रखा जाता, हमारा एक रूम है। तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एक रूम है ना, बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और कोशिश करें कि उसी में एडजस्ट करें। कपड़ों का सॉल्यूशन आपको मैंने बता दिया है। मज़ीद और भी अगर आपने कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अपनी ना सफाई की एक डेली रूटीन सेट कर लें कि आपने आधा घंटा लगा के ना, चाहे आपका एक ही कमरा क्यों ना है, उसको अच्छे से झाड़ू भी लगानी है, पोछा भी लगाना है। क्योंकि इस आदत की वजह से ना आपका जो कमरा है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा, नीट और क्लीन लगता है। और जो मेरी बहनें कह रही होती हैं कि यार एक ही कमरा है, वहाँ पर किसने आना है ना, तो कोई आए या ना आए, लेकिन आपके बच्चे, आपके हस्बैंड ने तो रहना होता है ना वहाँ पे। और बच्चे जो देख रहे होते हैं ना, वो वही सीख रहे होते हैं। अब आप यकीन करें, आमना अभी 3.5 साल की है, नवंबर में वो 4 साल की होगी, लेकिन मुझे देख देख के उसको सफाई की इतनी आदत हो गई है ना, अगर थोड़ा सा भी रूम गंदा हुआ हो तो वो मुझे कह रही होती है, मम्मा चले आए सफाई कर लें, बहुत गंद मचा हुआ है। तो कोशिश किया करें कि अपने बच्चों के अंदर भी ना ये जो सफाई की हैबिट है उसको डेवलप करें, चाहे आपकी बेटी है या बेटा है, ताकि आगे चल के ना आपके बच्चे भी सफाई पसंद बन सकें। और इस बात से मैं हमेशा कहती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका घर छोटा है या बड़ा, घर में सिर्फ सुकून होना चाहिए। और सुकून तभी आता है जब कोई चीज़ साफ़ सुथरी ऑर्गेनाइज होती है। अच्छा, यहाँ पर सफाई वगैरह से मैं फ्री हो गई थी, तो मैं हमेशा से ना धनिया पुदीना को अच्छे से स्टोर करके रखती हूँ, लेकिन बस यहाँ पर शायद मैं भूल गई, तो जो मेरा पुदीना था ना वो हल्का सा ब्लैक होना स्टार्ट हो गया था। तो कोशिश किया करें कि जैसे ही सब्जियाँ लेके आती हैं ना, आते ही उनको सबसे पहले हर काम छोड़ के स्टोर कर दें, ताकि जो आपकी चीज़ है
वो ख़राब ना हो। खैर यहाँ पर जो पत्ते सारे ब्लैक हो गए थे, जो रूट्स इसकी ब्लैक हो गई थी ना, उनको मैंने कट कर दिया था और बाकी जो सारा साफ़ सुथरा पुदीना था ना, उसको मैंने वो जो किचन टॉवल होता है उसके ऊपर रख के और ऊपर से वो जो क्लिंग रैप होता है उससे अच्छे से रैप करके ना इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो तकरीबन ये हफ़्ता 10 दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे ही गर्मियों का मौसम है तो रायता वगैरह बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो फ्रिज में ना धनिया पुदीना लाज़मी रखा करें। यहाँ ना आज मैं खाने के लिए दोपहर के खाने के लिए पहली दफ़ा पाए बनाने लगी थी। रेसिपी मैंने अपनी मम्मा से पूछ ली थी। अच्छा, मुझे ना अंदाज़ा नहीं था कि पाए ज़्यादा हैं और कुकर मेरा छोटा है, मैंने इसी के अंदर चढ़ा दिया, लेकिन ख़ैर फिर इसमें तो वो बन ही नहीं रहे थे, सारा पानी उड़-उड़ के बाहर आ रहा था। तो फिर मैंने अपनी मम्मा से कुकर मंगवाया और उसके अंदर पाए बनाए। बाकी इनको बनाने का तरीका बहुत सिंपल सा है। आपने बहुत सारे पानी के अंदर पाए ऐड करने हैं, प्याज़ डालना है, लहसुन अदरक डालना है, 4-5 काली मिर्चें, थोड़ी-सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और वो जो खड़ी दालचीनी होती है वो ऐड कर देनी है, एक बड़ी इलायची डालनी है, नमक ऐड कर देना है और साथ में मैंने गोश्त इसीलिए डाला था क्योंकि मुझे पाए अच्छे नहीं लगते, तो मैं गोश्त और शोरबा खा लूँगी। आपने इसकी यखनी बना लेनी है, जिस तरह आप जो सिंपल यखनी रेडी करते हैं। उसके बाद इसका आपने जो है ना मसाला रेडी कर लेना है, और मसाला वही जो हर सालन में हमने डालना होता है, प्याज और अदरक लहसुन। इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं करते, हरी मिर्चें, इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। यहाँ मुझसे पाए बनाते हुए एक मिस्टेक ये हो गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ, मुझे इतना ना कोई ख़ास आइडिया नहीं था। तो आपने ना हमेशा इसके अंदर प्याज ज़्यादा ऐड करनी है, ताकि जो आपकी ग्रेवी है, आपका जो शोरबा है ना, वो ज़्यादा बने, क्योंकि पाए तभी मज़े के लगते हैं जब शोरबा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो बस मुझसे यहाँ पर सिर्फ यही मिस्टेक हो गई थी कि मैंने प्याज कम ऐड किए थे, जिसकी वजह से जो मेरा शोरबा था वो कम हो गया था और जो पाए थे ना वो ज़्यादा थे। खैर जब यखनी रेडी हो जाएगी तो जो आपने सारी चीज़ें ग्राइंड की होंगी ना, उसके अंदर आपने लाल मिर्च ऐड कर देनी है, सूखा धनिया ऐड कर देना है, हल्दी ऐड कर देनी है, नमक ऐड नहीं करना क्योंकि वो हम यखनी में ऑलरेडी ऐड कर चुके थे। चख लीजिएगा, अगर कम लगे तो डाल दें, और साथ में थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा ऐड करना है। इस सारे मसाले को आपने अच्छे से भूनना है, मतलब जो पाए का सारा वो है ना दारोमदार, वो इसी ग्रेवी पे होता है, तो आपने बहुत अच्छे से इस मसाले की भुनाई करनी है। और जब ये अच्छे से भून जाएगा ना, तो वो जो अपनी यखनी और पाए है इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छे से आपने पका लेना है। जितना आपने गाढ़ा रखना हो रख लें, और मज़ेदार से आपके पाए जो है ना वो झटपट रेडी हो जाएंगे। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी रेसिपीज़ देखी थी, लेकिन वो बहुत मुश्किल थी। फिर मेरी मम्मा ने मुझे ये सिंपल सी रेसिपी बताई और यकीन करें पाए बहुत अच्छे बने थे। तो बकरा ईद आ रही है, तो इस सिंपल सी रेसिपी से ना आपने पाए लाजमी ट्राई करने हैं। और हाँ, एंड पे इसकी शक्ल को खूबसूरत बनाने के लिए, इसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए आपने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और जो वो होता है अदरक, वो इसके ऊपर गार्निश कर देना है और मज़ेदार से आपके जो पाए हैं ना रेडी हो जाएंगे। तो बस आज के व्लॉग में मैंने आपको बता दिया कि एक कमरे में आपने अपना जो सामान है ना उसको किस तरह से एडजस्ट करना है। अगर तो आपके पास स्टोर है और आपके रूम में अलमारी बनी हुई है ना, तो कसम से आप बहुत लकी हैं। लेकिन अगर स्टोर भी नहीं है, अलमारी भी नहीं है ना, तो फिर भी हर चीज़ अरेंज हो जाती है। बस आपने थोड़ी सी कोशिश करनी है। मज़ीद आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक और आदत, कभी भी ना आज का काम कल पे मत डाला करें। चाहे आपका घर छोटा है या बड़ा, अपनी हैबिट बना लें कि सफाई जो है आपने लाजमी करनी है। और जैसे ही आप खाना बना के कुकिंग करके फ्री होती है ना, अपनी एक लाइफ की हैबिट बना लें कि आपने जो बर्तन है ना वो मैले नहीं छोड़ने। इन छोटी छोटी आदतों की वजह से ना आपका घर, आपका एक कमरे का घर, आपका छोटा सा किचन हमेशा साफ़ सुथरे और ऑर्गेनाइज रहेंगे। और मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि उनके नाम ले लूँ, तो अस्मा, आफिया, जाकिर और मेरी एक सब्सक्राइबर की बहुत प्यारी सी बेटी है मरियम हुसैन। तो बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं और पसंद करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।